वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। मैं अरविंद यादव आपके लिए यूपी पुलिस की हिंदी की क्लासेस ला रहा हूं, जहां आपकी हिंदी की एकदम जीरो लेवल से शुरू होकर हाई लेवल तक बताएंगे। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए हिंदी को पूरा पढ़ लेते हैं और आप इसका नोट्स बना लेते हैं, ये मेरा वादा रहा, उम्दा रहा कि आप मेरे नोट्स को बना के पढ़िएगा। इतना उम्दा नोट्स है, आपको 38 में से 35 जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा रहा। में हम वर्णमाला पहला चैप्टर चालू करते हैं। वर्ड, पहले हम ये जानेंगे वर्ड क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब चलते हैं वर्णमाला डालते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आप ये बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर अब हम आगे बताते हैं इस क्रम में, वर्णमाला के क्रम में आगे, कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड हैं। 45 वर्ड हैं। इसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जब आपसे कभी पूछा जाएगा मतलब कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा 10 बताइएगा। इसके बाद फिर जब आपसे पूछे मतलब कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, हिंदी में जब पूछे कुल स्वरों की संख्या, तो आप बता दीजिएगा 13। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। अब इसके आगे फिर चलते हैं। हिंदी में लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। 52 वर्ड होते हैं। इसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से मिलाकर 52 वर्ड होते हैं। हिंदी में ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, हिंदी में कितने मतलब लेखन के आधार पर कितने वर्ड होते हैं। लेखन के आधार पर जब आपसे पूछा जाए तो आप 52 बताइएगा, और जब उच्चारण के आधार पर आपसे पूछे तो 45 वर्ड बताइएगा। और जब आपसे पूछे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10, और जब आपसे पूछे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा 13 होता है। अब इसके आगे हम चलते हैं मतलब स्वर कितने होते हैं। स्वरों को हम लिखते हैं अ, आ, ई, और उसके बाद फिर उ, बड़ा उ, फिर इसके बाद ए, आए, ओ, आओ। ये इस प्रकार से मिलाकर कितने हुए? 10 स्वर होते हैं। यही 10 स्वर मूल स्वर होते हैं। यही 10 स्वर मूल स्वर कितने होते हैं? 10 स्वर होते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे री और आम और आह मिलाकर, कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 13 कुल मिलाकर।
ये 3 को मिला दिया जाता है तो पूछा जाता है कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? कुल स्वरों की संख्या 13। 13। इसमें जो ये 3 अलग होते हैं, अह और अंग। अह, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ, ये मूल स्वर 10 स्वर होते हैं और इसके बाद फिर ये री और आह अंग, ये मिलाकर कुल कितने हुए? 13 होते हैं। इनकी संख्या कुल 13। अब हम चलते हैं व्यंजन पे। व्यंजन, व्यंजन कुल कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन। 35 व्यंजन में से आप यहाँ से पहले हम डालेंगे क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग। इसके बाद फिर च वर्ग। च वर्ग, च वर्ग में ट, ठ, च, च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ट, ठ, ड, त वर्ग चलेगा। यहाँ से त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग। प वर्ग में चलेंगे तो प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से जब आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, जब आपसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 25 होती है। और आपसे पूछा जाए फिर यहाँ पे यही पूछा जाए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें से कौन कौन से हैं? छत, त्रंग, ज्ञ और स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन। आपसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और फिर संयुक्त संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत, त्रंग, ज्ञ और स्र। आपसे ये भी पूछा जाता है छत्र जो है ये मतलब किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? क प्लस ये मूर्धन्य स से बना होता है। फिर त्र किससे बना होता है? त प्लस र। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है छत्र जो होता है किससे बनता है? क प्लस मूर्धन्य स। और फिर ज्ञ, आपसे पूछा जाएगा ज्ञ, ज्ञ किससे बनता है? किन 2 शब्दों से मिलकर? ज्ञ, उसके नीचे हलंत रहेगा प्लस इ रहेगा। और फिर स्र, स्र किस शब्दों से बनता है? बड़ा सा रहेगा, इसके बाद हलंत फिर र। ये शब्दों मतलब ये दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि मतलब छत्र ज्ञ, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि छत्र किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? क प्लस स। फिर त्र किससे बनता है? त प्लस र। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे हलंत रहेगा पहले वर्ड के नीचे। और इसे ही क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। अब चलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ये आपसे कई बार एग्जामों में पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल और व। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? आप बता दीजिएगा 4। ये कभी कभी पूछता है तो 4, नहीं तो फिर कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे के आपको फंसाएगा प फ ब। अगर आपको पता रहेगा ये र ल व कर सकते हैं। और उसके बाद भी आप चलते हैं हम उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 4। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ख, श, ह, ये उष्म व्यंजनों की संख्या, उष्म व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। और फिर इसके बाद अब हम चलते हैं स्वर। स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली
जाने वाली वर्डों को वर्डों को स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब यहां से हम फिर चलते हैं स्वर मात्रा के आधार पर प्रकार। मात्रा के आधार पर प्रकार, स्वर जो है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरस स्वर, हरस स्वर, हरस स्वर। आपसे पूछेगा हरस स्वर, इसके बाद क्या है दीर्घ स्वर, और इसके बाद फिर है प्लुत स्वर। आपसे ये कई बार एग्जामों में ये पूछा जाता है हरस स्वर की मतलब कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आप बता दीजिएगा 3। हरस स्वर के आधार पर जो होते हैं, मतलब कि हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस स्वर मतलब ये होते हैं, आपसे यही बहुत इंपॉर्टेंट है, अ, ई और उ। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है हरस स्वर क्या होता है, अ, ई और उ वो हरस स्वर। और इसके बाद दीर्घ स्वर क्या होता है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आय, ओ, औ, ओ, औ। ये क्या है दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर में जैसे होता है राम, राम में ऐसे करके लिखा जाता है राम, फिर इसके बाद ओम लिखा जाता है, मतलब कि इसमें ये मिलता है। अगर ये जहां पे मिल रहा है ये चीज, यही है क्या प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर जो होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस स्वर ये होते हैं जो मतलब आ, ई और उ। ये कई बार एग्जामों में दोस्तों पूछा गया। बिहार अभी जो मतलब पेपर हुआ था जो कैंसिल हुआ था उसमें कई बार पूछा गया। ये यूपी टेट में भी कई बार एग्जामों में पूछा गया। यूपी पुलिस में भी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हरस स्वर क्या होते हैं, आ, ई, उ को क्या कहते हैं, हरस स्वर कहते हैं। और फिर दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप जाके कमेंट सेक्शन में आप जो भी दिक्कत आ रही है आप बताइए, हम आपकी समस्या को हल करेंगे। और जहां कमियां रह जाती हैं आप बताइए, हम उस कमी को फिर थोड़ा सा उसे सही करेंगे। और फिर इसके बाद फिर जीव के आधार पर, जीव के आधार पर फिर ये जीव के आधार पर स्वर, जीव है, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वर, स्वर के प्रकार। जीव के आधार के प्रकार मतलब ये पूछा जाता है जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और फिर यहाँ पे होता है एक अग्र स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर। हमने पढ़ा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। हरस स्वर जो होता है आ, ई, उ, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद फिर दीर्घ स्वर जो होता है, इतना आप लगा लीजिएगा दिमाग, जिसमें समय ज्यादा लगता है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आय, ओ, औ। इसके बाद फिर प्लुत स्वर होते हैं, जैसे ये मतलब राम लिखा जाता है, ओम, इसमें ज्यादा समय लगता है। फिर जीव के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर होता है। जैसे अग्रस्वर में यहाँ पे होता है, जो ये कई बार एग्जाम में पूछा था, अग्रस्वर कौन से मात्रा है, आ, यहाँ पे बड़ी ई, छोटी ई, इसके बाद ए, आय। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अग्रस्वर क्या होते हैं। अग्रस्वर ई, ये ई और ए, आय, ये अग्रस्वर। मध्य स्वर जो होता है ये मध्य स्वर आ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अग्र मध्य स्वर कौन है, मध्य स्वर आ होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और मेरे द्वारा बताए गए चैनल से आप थोड़ा सा मतलब संतुष्ट हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और पश्च स्वर में होता है जैसे आ, उ, ओ, औ, और ये आ चंद्रकार बिंदु साथ में, ये क्या है पश्च स्वर है। इसके बाद फिर एक होता है मुख, मुख द्वार, मुख द्वार के आधार पर स्वर, मुख द्वार के आधार पर स्वर, स्वर। मुख द्वार के आधार पर जो है स्वर के प्रकार अब हम बताते हैं। अब यहाँ पे हम बताते हैं पहला विपरीत, विपरीत। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये विपरीत क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आ होता है जो विपरीत होता है, आपसे एग्जामों में पूछा जाएगा विपरीत स्वर क्या कौन सा है, आप बताइएगा। विपरीत स्वर जो होता है आ होता है।
और यहीं से फिर आपसे पूछा जाएगा अर्ध विपरीत। ये तो नहीं पूछा जाता उतना, बता दे रहे हैं आप लोगों को। अर्ध विपरीत, अगर आप विपरीत पे ध्यान देंगे तो ये कर लेंगे। इसके बाद फिर अर्ध विपरीत जो होता है, जैसे होता है आ आए, इसके बाद फिर है ओ आओ, ओ आओ, और ये आ चंद्रकार बिंदी के साथ है। ये जो होता है मतलब ये आ है, ये सॉरी, ए आए ओ आओ और आ, ये क्या है, अर्ध विपरीत है। इसके बाद संवृत्त आपसे पूछा जाता है, संवृत्त 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 क्या होता है, ये होता है ई ई ई ई उ उ, ये समृद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये समृद्ध और विपरीत को ध्यान दीजिएगा। विपरीत पूछा जाता है, क्या होता है, आ होता है। और इसके बाद फिर अर्ध विपरीत उतना पूछा नहीं जाता, ये नहीं पूछा जाता, ना के बराबर पूछा जाता। लेकिन आपसे ये पूछेगा समृद्ध क्या होता है, ई उ को क्या कहते हैं, समृद्ध कहते हैं। इसके बाद फिर आपसे एक और पूछा जाएगा, अर्ध समृद्ध क्या होते हैं, अर्ध अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, ये आपसे पूछा जाएगा। अर्ध समृद्ध जो होता है, ये होता है अ अ ए औ और आ, अर्ध समृद्ध होता है ये, अर्ध समृद्ध ये होते हैं। इसके बाद फिर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, विपरीत स्वर क्या है। विपरीत स्वर आप ध्यान दीजिएगा, विपरीत स्वर जो होता है, आ को ही क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। यही ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन न के बराबर आता है। और आपसे अगर पूछेगा भी तो फिर मध्य स्वर कौन सा है, आ होता है। और आपसे हर्ष स्वर में जब पूछेगा, आ ई और उ को ही क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। यही तीन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जो जाते हैं, जो ट्रेंड क्वेश्चन है। कई बार एग्जामों में ये हमने दिया है, खुद ही कई बार ये हमसे मिला है क्वेश्चन। दोस्तों अब चलते हैं, हम स्वर करते हैं, मतलब चालू करते हैं व्यंजन। और जितना मैंने स्वर में बताया, इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 33 होती है। इसमें जो होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सबको मिलाकर मतलब कुल कितने होते हैं, ये 25 होते हैं। और उसके बाद फिर यही आपसे पूछा जाएगा, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। अभी हमने आपको पीछे बताया, छत, त्रंग, ज्ञ और स्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और उसके बाद फिर यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन भी आपसे आपसे पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी, 4 होती है, य, र, ल और व। हमने आपको जस्ट अभी पीछे बताया, फिर हम आपको बता रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। और फिर इसके बाद आपको मैं यहाँ से आपको संयुक्त व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, और इसके बाद फिर उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, ये 4। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। उष्म व्यंजन होता है स, ख, श, ह। उष्म व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 4, मतलब ये 4 होते हैं। मतलब संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उष्म व्यंजन कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। और उसके बाद फिर ये आपसे कई बार एग्जामों में ये पूछा जाता है कि क वर्ग, मतलब कि आपसे पूछेगा क वर्ग को ही क्या कहते हैं, कंठ वर्ड। कंठ वर्ड कौन सा है, कंठ, कंठ, कंठ वर्ड कौन सा है, क वर्ग को ही क्या कहते हैं, कंठ वर्ग। और फिर च को क्या कहते हैं, तालु, तालु, तालुवड़, तालुवड़ कौन से है, च छ ज झ, ये तालुवड़। ये फिर मूर्धा, 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 मूर्धा जो होते हैं ये ट वर्ग को। फिर दंत वर्ण, ये दंत वर्ण, दंत वर्ण, दंत वर्ण, त थ द को क्या दंत वर्ण कहते हैं, ओष्ठ। फिर ये प फ ब, ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं, प फ ब को क्या कहते हैं, ओष्ठ। आपसे पूछा जाता है कि मूर्धा, मूर्धा वर्ण में कौन कौन से वर्ड आते हैं। मूर्धा वर्ण में ट ठ ड ढ अड़ को ये क्या मूर्धा वर्ण कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा दंत वर्ण कौन से होते हैं। आपसे 3 ऑप्शन दे दीजिएगा, मान लीजिए त थ द दे दिया, उसके बाद ये घ दे दिया। आपसे पूछेगा इसमें दंत वर्ण कौन सा नहीं है। आपको अगर पता होगा त थ द ध न ये दंत वर्ण होते हैं, ये देखिए बोलेंगे तो आपसे दांतों से स्पर्श होगा, इसे दंत वर्ण कहते हैं। और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, मतलब कि दंत वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण प फ ब भ, ओष्ठ वर्ण होते हैं। और उसके बाद फिर मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और उसके बाद फिर जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पे कीजिए, मतलब कि आप कमेंट।
अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमने बताया चार होते हैं, छ त ज स र। अंतस व्यंजन य र ल व होते हैं। उस व्यंजन स ख स। और इसके बाद वर्णमाला में क्रम में अब हम आगे चलते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कई बार, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, वर्ण का कह रहे हैं कि वर्ण का पहला पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है, अघोष वर्ण। पहला और दूसरा वर्ण जैसे ये होते हैं, ये यहाँ पे देखिए हमने बताया आपको क ख ग, जैसे क ख अघोष वर्ण, च छ अघोष वर्ण है, ट ठ अघोष वर्ण, त थ अघोष वर्ण, प फ अघोष वर्ण है। ये क्या है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण ये होते हैं। और उसके बाद फिर सघोष, सघोष का ही दूसरा नाम क्या है? घोष वर्ण। मतलब कि कह रहा है कि हर वर्ग का वर्ण का कह रहा है कि तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? अघोष वर्ण, मतलब घोष वर्ण। इसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मतलब पूछेगा कि अघोष वर्ण क्या है, आपको पता होना चाहिए। मतलब क ख ये वर्ड का पहला और दूसरा वर्ड अघोष, च छ अघोष, ट ठ अघोष, त थ अघोष, प फ अघोष। और उसके बाद फिर ये एक होता है अघोष वर्ण जो होते हैं, ये वर्ग का, आप याद करने का एक ही तरीका है, वर्ड का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है ये अघोष वर्ण होते हैं। इसके बाद फिर सघोष वर्ण जो होते हैं, वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण जो होता है, वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है अघोष होता है। सघोष क्या है? वो फिर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? ये घोष वर्ण है। उसके बाद फिर ये भी इसमें एक, मतलब आप स्टार बना के लिख लीजिएगा। ये क्योंकि क्वेश्चन दिखता नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है, स ख श, ये क्या है? अघोष वर्ण है। उसके बाद फिर य र ल व और ह, ये वर्ण क्या है? घोष वर्ण है। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको दे देगा ल क्या है? आपसे अगर पता रहेगा तो आपको तो घोष कर सकते हैं, नहीं तो फिर कई बार एग्जामों में ये गलत हो जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अल्पप्राण। अभी मतलब आप चलते हैं हम आगे। अल्पप्राण, ये अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण, अल्पप्राण ये होते हैं वर्ग का, ये वर्ण का पहला और तीसरा, तीसरा वर्ण अल्पप्राण है, अल्पप्राण है। जैसे यहाँ पे आपको बता दें, ये क हो गया, क की स्पेलिंग क्या होती है? एक ही स्पेलिंग आएगी। जैसे क का के, ग का जी, च का यहाँ पे आप तो कर सकते हैं सी एच, ज का जे। मतलब वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, ये क्या है? अल्पप्राण है। पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा, ये क्या है? अल्पप्राण है। फिर महाप्राण में आपको याद करने का बस एक ही तरीका है सबसे अच्छा, मतलब जिसमें क्या है, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के, मतलब जैसे क का के हुआ, ग का जी हुआ, इसमें एक ही स्पेलिंग आएगा, ज का जे होता है और फिर द का डी होता है। इस प्रकार से ये क्या है? स्पेलिंग एक ही वर्ड आ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। और उसके बाद फिर आप चलते हैं, हम बताते हैं महाप्राण क्या होता है। महाप्राण वर्ण का कह रहे हैं कि वर्ण का कह रहा है दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? ये महाप्राण है। महाप्राण में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ख की स्पेलिंग क्या होती है? के एच होता है, घ का जी एच होता है, छ का सी डबल एच होता है, झ का जे एच। इस तरह से आप इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार से आप इसको पकड़ सकते हैं हर वर्ग का। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ख हुआ, घ हुआ, और उसके बाद फिर छ हुआ, फिर झ हुआ। इस प्रकार से ये वर्ड जो होते हैं, और इसकी स्पेलिंग भी देखेंगे आप। यहाँ पे देखिए के एच, यहाँ पे देखिए आप अल्पप्राण जो था आधा था, एक आ रहा था, लेकिन जब महाप्राण हो रहा था यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं। जैसे घ का होता है जी एच, यहाँ पे देखिए दो वर्ड, जहाँ पे दो वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट मिले, आप इस तरह से मतलब याद करने का तरीका है, आप इस तरह से बैठा के याद कर लीजिएगा। झ का जो होता है जे एच होता है। इस प्रकार से जो है अल्पप्राण और महाप्राण में आप इसे मतलब देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, समझ के आप कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण के बाद अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग से पूछा जाता है, जैसे य और व को क्या कहते हैं? य और
वा वर्ड को, या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से पूछा जाता है, या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुतों बार ये पूछा गया है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अर्ध स्वर क्या होते हैं, जैसे आपको एक ही दे देगा, या को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर है, वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। इसके बाद र इसमें आपसे पूछेगा र क्या है, र क्या है, लुंठित है। आपसे पूछेगा लुंठित वर्ड क्या है, लुंठित वर्ड क्या है, इसमें र को लुंठित वर्ड कहते हैं। और फिर ल क्या है, इसमें से आपसे पूछेगा ल क्या है, पार्श्विक वर्ड। आपसे ये पूछेगा पार्श्विक वर्ड क्या है, पार्श्विक वर्ड यही है, ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ड। ये आपसे थोड़ा ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एग्जामों में पूछा गया है। पार्श्विक वर्ड क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें पूछेगा ल क्या है, पार्श्विक वर्ड है, र को क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं 2 होते हैं, जो एक होता है ये अड़ा की तरह होता है और दूसरा क्या है, ढा होता है। ये इसे क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कितने होते हैं, 2। फिर इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा अयोगवा क्या होते हैं, अयोगवा। ये हमें थोड़ा पहले बताना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो मतलब दोस्तों को भी शेयर करें और दोस्तों को लाइक शेयर करवाएं। अयोगवा वर्ड ये होते हैं, अंग और आह को क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है अयोगवा, मतलब ये कभी कभी दे दिया जाता है, अयोगवा क्या है, अंग और आह को क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। इसके बाद फिर आपसे फिर अलग से पूछा जाता है अनुस्वार कौन सा है, अनुस्वार ये ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर बिंदी रहता है उसे अनुस्वार कहते हैं। और ये विसर्ग, आपसे पूछेगा विसर्ग क्या है, विसर्ग ये जो पीछे बिंदी होता है, आह की मात्रा को विसर्ग कहा जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए चैनल, मतलब हमारे द्वारा बताए गए जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आप अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सभी लोगों को मतलब बताएं। और ये हिंदी में आपसे बता रहा हूँ, मेरे द्वारा बताए गए जानकारी, मतलब जितना बताया जा रहा है आप नोट्स बनाइए, आपको 38 में से 35 मिलेगा कन्फर्म है। अगर ना मिले तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मन करे वो कीजिएगा। और फिर इसके बाद एक मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा मिला था, मैं एक बार बिहार में बीपीएससी पेपर दे रहा था, वो हिंदी पेपर में आया था, तो मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। करे कि शब्दकोश में, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, करे कि शब्दकोश में पहले, ये ध्यान दीजिए, शब्दकोश में पहले स्वर आता है, पहले स्वर, बाद में व्यंजन आता है, बाद में व्यंजन आता है। थैंक्स दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए जानकारी से आप संतुष्ट हैं। आप मेरे दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।